मित्रों नमस्कार। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह सुबह की वाणी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुबह सुबह के ये 5-7 मिनट हम अपने खुद के लिए देते हैं। अपने खुद को जानने के लिए, अपने खुद के अस्तित्वत पहचान के लिए। और मित्रों, जीवन हर क्षण अपने आप में एक उत्सव है, बशर्ते हम जगे हुए हों। वो व्यक्ति क्षण क्षण मर रहा है जो अनकॉन्शियस है, जो चेतना के स्तर पर काम नहीं कर रहा है। और वो व्यक्ति सतत उत्सव मना रहा है जो चेतना के स्तर पर काम कर रहा है। हम अपने आप में एक उत्सव हैं, क्योंकि हम 5 स्तरों पर काम करते हैं। 5 स्तरों पर हमारी चेतना काम करती है, लेकिन सभी स्तर बहुत लो लेवल के रहते हैं। हम जागृत नहीं हैं, इसलिए चेतना को उतनी ताकत नहीं दे पाते जितनी देनी चाहिए। अब पहला स्तर बहुत साधारण स्तर है जो हर किसी को मिला हुआ है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो। वो है फिजिकल, एक आकार, वजन, पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट और एक जीवन चक्र, यानी जन्म लेना, बढ़ना, कुम्हला जाना या मुरझा जाना या बूढ़ा हो जाना और विलीन हो जाना। यह फिजिकल स्तर है हमारा, सबको मिला हुआ है। दूसरा है संवेदना स्तर। कहीं हम कोई चीज़ हमें लग जाती है, हम बीमार हो जाते हैं, शरीर गर्म हो जाता है, कोई चीज़ हर्ट कर जाती है। ये मानसिक स्तर है हमारा। ये हम में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है, पशुओं में भी होता है। और लेटेस्ट थ्योरी ये कहती है कि ये कुछ मात्रा में वृक्षों में भी होता है, फल फूलों में भी होता है। फिर तीसरा आता है हमारा बुद्धिमत्ता का स्तर, और यह स्तर सबसे लोवेस्ट स्तर है जहां तक अध्यात्म यात्रा का सवाल है, क्योंकि यह पॉजिटिव निगेटिव पे काम करता है। ये कंपैरिजन करता है, ये निर्णय लेता है, ये प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, ये नीचा दिखाना चाहता है, ये दूसरे को नीचा दिखाने में सोचता है कि मैं उठ गया हूं। ये हर किसी को पीछे छोड़ देना चाहता है। ये बुद्धिमानी का स्तर है हमारा, इंटेलेक्चुअल जिसको कहा जाए। ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में भरा रहता है, ये कभी खाली रहता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बीमारी है समझो, एक हिसाब से अगर इसको जाना ना जाए तो ये सबसे बड़ा खतरा है। और वैसे मित्रों, आप सबको मालूम है कि बड़े से बड़े खतरे को हम लोग समझकर, जानकर उसका उपयोग कर लेते हैं, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बड़े बड़े पहाड़ हो, पत्थर हो। देखिए ना, हमने कितने बड़े बड़े सुंदर सुंदर इमारतें बनाई, सुंदर सुंदर शहर बनाए, सुंदर सुंदर रास्ते बनाए हैं। मनुष्य आज भी सभी जानवरों से ऊपर है। कई जानवरों से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कई गुना ज़्यादा बड़े हैं, कई गुना ज़्यादा हिंसक हैं, परंतु वो मनुष्य पर आज तक राज नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। बुद्धि किसी को अपने ऊपर नहीं आने देती, यही तो अहंकार है। फिर हमारी संवेदना का चौथा स्तर शुरू होता है। ये संवेदनाएं बढ़ती जाती है, मेरा, मैं और मेरा में पूरी संवेदनाएं समाई हुई रहती है। चाहे फिर वो आपके परिवार के प्रति हो, खुद के प्रति हो, चाहे वो देश के प्रति हो। यह स्तर रहता है जिसमें हम दूसरों का सेवा भाव करते हैं,
हम दूसरों की सहायता करते हैं। ये उच्च स्तर है। बुद्धिमत्ता से ये स्तर ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन उससे भी ऊंचा एक स्तर है, वो है अस्तित्व का स्तर, जिसकी हम हर रोज़ बात करते हैं, जिसके लिए हम रोज़ 5-7 मिनट देते हैं कि हमारी यात्रा इस तरफ शुरू हो। अंतर यात्रा है ये कोई चिंतन नहीं है, ये कोई मनन नहीं है, ये अंतर यात्रा है। तो ये व्यक्तिगत हम 5 स्तर पर काम करते हैं, और ये 5 स्तर जब मिल जाते हैं तो जीवन एक उत्सव हो जाता है। इसका अर्थ आप हर क्षण उत्सव मना सकते हैं, अगर आप इतना ऊपर उड़ जाएं तो। और दोस्तों, दूसरी रहती है सामूहिक चेतना। आज नववर्ष है, आज सामूहिक चेतना का अवसर है, लेकिन सामूहिक चेतना कैसी होनी चाहिए? यह होना चाहिए उस परेड की तरह, उन सेनाओं की पंक्ति की तरह, जिसकी दिशा एक है, पोशाक एक है, जिसका मिशन एक है, जिसकी कर्तव्य भावना एक है। नहीं तो आपने भीड़ देखी होगी, आप मेले में गए होंगे, आपने भीड़ को देखा होगा, भीड़ में भी उतने ही लोग रहते हैं, पर अनकॉन्शियस रहते हैं, कोई मोटिव नहीं रहता, कोई एक दिशा नहीं रहती, इसलिए वहाँ कोलाहल होता है। लेकिन एक परेड को आप कोलाहल नहीं कह सकते। जब वो परेड जब अपनी चरम सीमा पे होती है, और जब वो वंदे मातरम या जय हिंद कहते हैं, तो आपको भी एक शक्ति का अनुभव होता है। उत्सव इस शक्ति के लिए है, हम सामूहिक चेतना को अनुभव करें, क्योंकि सामूहिक चेतना काम करती है, सामूहिक चेतना सुनी जाती है, इसकी आवाज़ें सुनी जाती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध आज बंद हो, तो सामूहिक चेतना की ज़रूरत है। हम अपने मन में तो कम से कम ये कर ही सकते हैं, ये युद्धपात बंद हो। और वैसे सिर्फ इसके लिए नहीं, ये तो उदाहरण स्वरूप मैंने बोला, हर चीज़ के लिए अगर हम चाहते हैं अस्तित्वगत रूप से, जैसा कि हम अस्तित्वगत रूप में हर व्यक्ति समान है, हर व्यक्ति को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसके प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, पेट भरने के लिए अन्न चाहिए, छुपने के लिए उसे घर चाहिए, सुरक्षा के लिए उसे अन्य चीज़ें चाहिए। ये सब में समान है, ये अस्तित्वगत है, ये एक समान है। लेकिन बाकी के जो 4 स्तर है वो बिल्कुल भिन्न है दोस्तों, और आप खुद इसका अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ भी नया नहीं बताया जा रहा है, यहाँ वही बताया जा रहा है जो आपके पास है। ये चारों स्तर लगातार बदलते रहते हैं। फिजिकल स्तर में आपने देखा होगा, चाहे हम हो, जानवर हो, पत्थर हो, पहाड़ हो, चाहे पौधे हों, एक साइकिल चलता है, जीवन मरण का साइकिल, जिंदा रहना, फिर धीरे 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 मौत की तरफ बढ़ते जाना, और अंत में विलीन हो जाना। हमारे ब्लड का साइकिल है, हमारे पूरा शरीर कहते हैं 70-80 साल में 4-5 बार पूरी तरह बदल जाता है। इसका शेप बदल जाता है, आकार बदल जाता है, वजन बदल जाता है, कलर बदल जाता है। और मानसिक स्तर तो आपको तो इसको बहुत बड़ा अनुभव है, लगातार बदलते रहता है। बुद्धिमत्ता लगातार, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में रहती है हमेशा। इसके द्वारा ही तो अहंकार पैदा होता है, इसके द्वारा तो अहंकार का जन्म होता है। बुद्धि अहंकार की जन्मदाता होती है, अगर गलत ढंग से इस्तेमाल कर ली जाए तो। लेकिन ये बहुत निचला स्तर है। अब ये जानवरों में नहीं होती ज़्यादा, अब ये पेड़ पौधों में नहीं होती, उनमें इंस्टिंक्ट होती, प्रवृत्तियाँ होती है। एक पेड़ अपने ढंग से ही बढ़ता चलता है और आगे चला जाता है बढ़ते हुए, उसी स्तर पर। उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको हम भविष्य बता सकते हैं कि इस पेड़ का क्या होगा आगे। मनुष्य का नहीं बताया जा सकता, वो नॉन प्रिडिक्टेबल है इस बुद्धिमत्ता की वजह से। वो सुबेरे कुछ है, शाम को कुछ है, दोपहर के कुछ है। वो हर चीज़ के साथ अपने रंग बदल सकता है। वो बॉस के सामने उसका चेहरे का रंग कुछ और होता है, चपरासी के सामने कुछ और होता है, बच्चों के सामने कुछ और होता है। पैसा लेने की बात आई तो कुछ और होता है, देने की बात आई तो कुछ और होता है। क्योंकि बुद्धिमत्ता यानी कैलकुलेशन, एक निर्णायक स्थिति, कंपैरिजन, प्रतिस्पर्धा, अधिकार की भावना, इसके ऊपर का स्तर होता है। फिर ये भी बदलता रहता है। आपने देखा होगा
संवेदनाओं का स्तर, ये भी लगातार बदलता है। हिंसा देखते ही हम हिंसक हो जाते हैं, प्रेम देखते ही हम प्रेमी पड़ जाते हैं, प्रकृति के साथ जाते ही हम आनंदित हो जाते हैं। ये संवेदनाओं के स्तर लगातार बदलते रहते हैं, लगातार। तो ये चारों चीज़ें हैं जो लगातार बदलती रहती हैं और जो हमें बताती है कि इसलिए हम इस अस्तित्व का अंग हैं, क्योंकि अस्तित्व में हर चीज़ लगातार बदल रही है। चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे वो चांद तारे हो, चाहे वो सूरज हो, लगातार घूम रहे हैं और बदल रहे हैं लोग, लगातार नष्ट हो रहे हैं और जीवित हो रहे हैं। तो हमारे अंदर शांति है ही नहीं। शांति केवल एक स्तर पर है, वो है हमारे अस्तित्व के स्तर पर। अस्तित्व सबको संभाले हुए हो। इस स्तर पर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही चीज स्थिर है, वो है हम सबका होना। हमारा होना हमारे अंदर की सबसे ज़्यादा स्थिर चीज़ है। चाहे हम बच्चे हों, चाहे हम आज जिंदा हुए हों और कल हम मर भी रहे होंगे, तो भी हमारी अंदर की वो चीज़, हमारी होने का जो साक्षी है, वो हमेशा वही रहती है। वो हमेशा वही रहती है, वो बदलती नहीं है। और हमारी यात्रा इस ओर की यात्रा है, क्योंकि ये चेतना की यात्रा है और इसके हम हकदार हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और इसलिए मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर चीज़ यहाँ, हर व्यक्ति यहाँ महत्वपूर्ण है। तो आज का उत्सव एक सामूहिक उत्सव के रूप में आप बनाएं। प्रार्थना कीजिए, साथ में बैठिए, खाने में साथ बैठिए, प्रार्थना में साथ बैठिए, उद्देश्य को लेकर संगठित होइए, कोई एक उद्देश्य को लेकर। जैसे ये सारी पृथ्वी लहला उठे शांति से, प्रसन्नता से, उत्साह से, उमंग से। यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, मनुष्य का ये लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि बाकी सब चीज़ें बदलेंगी, जात बदलेगी, धर्म बदलेगा, देश बदलेगा, नाम बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा दोस्तों, चेतना नहीं बदलेगी। चेतना स्थिर तत्व है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन आपका उत्सव में रहे, उत्साह में रहे, आप बांटते रहे, आपका हाथ हमेशा देने वाला का हाथ रहे, तो उसके लिए एक ही यात्रा है और वो है आध्यात्म यात्रा। इसलिए हम सवेरे के 5-7 मिनट हम अपने आप को देते हैं। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आपको धन्यवाद। पुनः एक बार आपको नववर्ष की शुभकामनाएं और नमस्कार।